पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने एक बार फिर स्ट्राइक की है। ईरान की सेना ने जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया और साथ ही आतंकी संगठन के कमांडर इस्माइल और उसके कुछ साथियों को मार गिराया है। इसकी जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया ने दी है। ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना 23 फरवरी को सीमावर्ती प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के पास पाकिस्तान में घुसी और फिर उसके बाद आतंकी शाह बख्श को मार गिराया। इससे पहले ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश अल अदल को साल 2012 में बनाया गया। इसे ईरान ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ये एक सुन्नी आतंकवादी ग्रुप है और इस संगठन को ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान से ऑपरेट किया जाता है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो जैश अल अदल ने ईरान की सेना के जवानों को टारगेट किया है और उन पर हमले किए हैं। पिछले साल दिसंबर में जैश अल अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और इसकी जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में कम से कम 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इससे पहले पिछले महीने एक दूसरे के क्षेत्रों में आतंकवादी ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और ईरान सुरक्षा सहयोग करने को लेकर सहमत हो गए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस समझौते की घोषणा पाकिस्तान के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी और उनके ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान विदेश कार्यालय में की गई थी और इस दौरान जिलानी ने कहा था कि ईरान और पाकिस्तान दोनों गलतफहमी को जल्द सुलझा सकते हैं। दोनों देश अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद से लड़ने और एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुए। हालांकि एक बार फिर से ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ने के पूरे आसार हैं। समझौते से पहले तेहरान और इस्लामाबाद के बीच तनाव बढ़ गया था। ईरान ने 16 जनवरी की देर रात को जैश अल अदल के 2 हेडक्वार्टर्स को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि ईरान के हमलों में 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लड़कियां घायल हो गई। हमले के बाद पाकिस्तान ने 17 जनवरी को ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 18 जनवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के अंदर हमले किए थे और अब ईरान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें न्यूज नेशन। धन्यवाद।